परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलगिनांत निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारं से जैसे ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति ददाति गगन सदृशम तत्तादि लक्ष्यम कमितम मचलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम तिर्गुण रहित सद्गुरुतम नमः चैतन्यम शासनजमातीतम यजनम नादबिंदुकलातीतम तस्मै गुणमः मंगलम गुरु शब्द रूप नाम प्रकाशम मंगलम शब्दार शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत वाणी का नाद द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज के अमृत में वाणी मुखार द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मनन शरणो सदगुरु दयाल मद हृदय हरि मित्र पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटार सात संबंध शहीद सतगुरु गुण लिखा ये सतगुरु अंतर जाने घट घट की जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो अथे अलौकिक ग्रंथ चल रहा है सदगुरुदेव अलौकिक ज्ञान का निर्णय कर रहे हैं अमरलोक आनंद ब्रह्मलोक केवल पद अलौकिक है न सभी लोकों से अलग यानी सब प्रकार के जो सृष्टि के अंदर है उन सब से अलग स्वयं प्रकाश देश है वहां किसी दूसरों का कोई प्रकाश न कोई आधार है न महाराज फरमाते हैं उस देश में कोई हंस वृत्ति जो संतपना आ जाता है वही उस देश में पहुंच सकता तो संतपना सत्य से आता है जब पंच तत्व रूप में आत्मा आती है और सत्य का संग करती है सत्य केवल ज्ञान संतों का केवली भगवंतों का ज्ञान जो है सत्य ज्ञान उसका संग करती है तब आत्मा उस परम पद में मिल सकती बिना संग के मिल नहीं सकती यही सतगुरु का संग है यही सतगुरु की मेहर है यही सतगुरु की दया है कृपा है सदगुरु की दया कृपा मेहर संग के बिना आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि देहधारी सो सब ही माया आनंद ब्रह्म नहीं कोई आनंद ब्रह्म ने अंचर पहुंचे और न पहुंचे कोई जितने ने देही धारण करी है तो सब माया है माया है या तो माया है अमर लोक ही माया पहुंचे और न पहुंचे कोई आज तो माया उल्टी का तारे जुग का ही काम सुधारे और करामात करतूत सिधाई मांगड़ फांसी डाले इस आत्मा के गले में फांसी है करामात करतूत सिधाई बेरंग पर्चे दिखा दिखा के परमात्मा से आत्मा को वंचित कर देते हैं वो गले में फांसी डालते हैं ये स्थूल काया तो अमर लोक पहुंचाती आत्मा को इसके बिना आत्मा परम पद में सत शब्द का आनंद ले नहीं सकती इसलिए सदगुरुदेव यहाँ फरमा रहे हैं तो आनंद ब्रह्म में आत्मा को लेके लेन चढ़ जाता है यही सत्य है इस सत्य के बिना सदगुरुदेव फरमाते हैं आत्मा परम पद में मिल नहीं सकती ये सत्य संतों के केवली भगवंतों को सृजनहार परमात्मा ने प्रदान किया और जगत में केवली भगवंतों ने इसका विस्तार किया किस प्रकार से ये सत्य प्रकट होता है क्यों कि आनंद ब्रह्म की छाया कीजिए जहां सता कहा
आनंद ब्रह्म की छाया है ये नेंच निजना, और ये छाया ही तेरे को उस देश में लेके जाती। न इसके रूप है, न रंग है, न वर्ण है, न दिष्ट मुष्ट में है, न महाराज फरमाते हैं किसी के बस में, न ज्ञानी के बस में है, किसी के बस में। परंतु इस छाया को सुनने से, सत्संग देखने से या वाचने से इसका सुख नहीं आता। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि छाया सुनिया देखिया भाया, भूप हुए नहीं कोई, छाया माए गर्क हुए आई, जब गुण प्रगटे सोई। छाया को देखे सुने कभी भी राजा नहीं होता। उमा पक्षी की छाया के नीचे गरका होता है जब रंक से राजा बनता। तो आत्मानंद जन्मों से रंक के समान मलमूत्र खा खा के जुग जुगांतर बीत गए। जब महाराज फरमाते हैं कि ये मलमूत्र का संग छोड़ने के लिए इस छाया रूपी नेंचर के नीचे गरकाव होगी, जब इसके गुण प्रकट होगा। इसका ये मलमूत्र खाने का, जन्मने मरने। तो ये कब होगा कि बांदा सतगुरु मेहर नियारी, जे नर चालर ब्रजतल आवे, सुख पावे संसार। ये मेहर नियारी है किससे? कहने सुनने से, देखने से, बाचने से ये न्यारी है। इसको धारण करना पड़ता है। मुंह में जल पियोगे, अन्न खाओगे, जब पेट भरेगा, प्यास बुझेगी। इसी प्रकार ये मुख और बंद में इन वचन से तो ये रटना करेगा। इन सेवड़ी भगवंतों के वचनों में गरका होगा कि उनके रूप में। सदगुरुदेव फरमाते रूप का गुण तो जब होगा अगर श्वास और आत्मा अंदर है। श्वास और आत्मा निकल गई और रूप को लिए बैठे रहे, बिना आवाज के, बिना शब्द के, बिना वचन बोले, तेरे को क्या सुख होगा? कुछ नहीं होना। इसी प्रकार ये संतों के वचन है, ये हमारा संतों के रूप है, संतों का बदन है, संतों के नेत्र हैं। ये छोड़ के गए मृत्यु लोक में केवली भगवान। किसके लिए? इस ज्ञान को सुन सुन करके जीव परम मोक्ष में आ सकते हैं धारण करके। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि संसार में ये वृक्ष तल के नीचे खड़ा होगा जब छाया का सुख ले सकेगा। दूर खड़ाई के वो छाया तो क्या सुख ले सकता है? नहीं, कुछ भी सुख नहीं। धूप को छोड़ेगा जब छाया का सुख आएगा। ये मैं और मेरा छोड़ करके और संतों के ज्ञान में निर्मल होकर के भजन कर ले। निर्मल हुए बिना हंस पर मेहर होवे नहीं पाई। निर्मल हुए बिना इस संत पे मेहर होने वाली नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं जिसने नरदेह धारण करी है, इस ज्ञान की जिसको समझ आ गई है, तो आज जो सब सतलोक में मत पड़ रही जो हार, सत्य शब्द बिन भेद रे आरे की जो ना। अब लारे ए लोक में ज्ञान सुने सो जीव। लारे इस लोक में हम तो जा रहे हैं, परंतु में हम ज्ञान को इसको छोड़ के जा रहे हैं। और ज्ञान को जो सुनेगा, अरे मैंने कोई भी बिना सत्शब्द के स्वीकार नहीं करेगा कोई भी चीज। इस ज्ञान को सुन करके और धारण करेगा, तो धारण करने में सदगुरुदेव फरमाते हैं कि निर्मल तू सुख राम के दरस सके नहीं पी, तुम निर्भय मत धार के हेला दो जग माय। अरे निर्मल भगत चलाव जो महिमा जग हो। बाहर पीछे वाले वाचने वाले को महाराज कह रहे हैं कि कोई प्रकार का भेड़सेड़ करके मेरा ग्रंथ नहीं बांट। निर्मल भगत चलाव, निर्मल बिल्कुल साफ, केवल बिल्कुल। सदगुरुदेव फरमाते हैं देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने कहा आप किसके पुत्र कहलाते हो और किसको ध्याते हो?
तब दत्तात्रेय जी ने कहा, तीन देव का पुत्र कहाऊं, ब्रह्म ज्ञान हृदय में लाऊं। जात हमारी ब्रह्म कही, जे मात पिता है राम। ग्रह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। जो ब्रह्म ज्ञान तत्व राम का नाम श्वास श्वास में सिमरते थे, वो ही इस शरीर को अपना नहीं बताया दत्तात्रेय। जो दत्तात्रेय जी ने ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान दिया, वही कहते हैं मैं आपका पुत्र कहला। अंशुया माता के 6 महीने बालक कर दिए, दूध चुखाया उनके अंश से दत्तात्रेय जी। जो भी कह रहे हम तुम्हारा पुत्र हूं, ये नहीं कहा कि मैं अभी वाले तो भाषने वाले बस ब्रह्मा विष्णु में क्या कुछ नहीं, देवता तो आन है, हम गुरु है। इसलिए सदगुरु देव फरमाते ब्रह्म श्वास श्वास रटने वाले सृजनहार के नाम को ऐसा गुण बता रहे हैं, रूप का अहम नहीं है। और केवल भक्ति कर रहे हैं, वो रूप का अहम बताते। तो तुम जगत में निर्मल भक्ति चला रहे हो कि या शेड़ भेड़। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि तुम रटना तो करती नहीं, बस सिर्फ अपना तो ममम तो लगा के हूँ पद से ग्रंथ वाचते हो, तो दिरस सके नहीं, ये सस्व दर्शेगा नहीं, बिना निर्मल पड़े बिना। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इस संसार में ऐसी भक्ति का गुण समझो, ऐसी भक्ति की समझ करो जो सत्य प्रकट हो और सत्य के संग आत्मा परम मोक्ष में मिल जाए। ये अलौकिक बातें महाराज समझा रहे हैं। क्यों कि मुख की मेहर सिद्ध की होई, के ज्ञानी के भाई। दिल की मेहर देवता कर है, देह को पार उतारे। अरे सतगुरु मेहर सता स्वरूपी, कहन कर नहीं कोई। सदगुरु मेहर तो न तो कहने में है न करने, ये तो सता स्वरूप ही जब जिसके सता का गुण प्रकट हो जाता है, तब वो सत के साथ आत्मा 6 पूरब 6 पश्चिम के कवच छेदन करके, और महाराज फरमाते इसमें कोई प्रकार का आड़ अटका। अरे कुदरत कला सता सो जागे, मोक तके जन जाई। सता सतगुरु के अनंत हंसा को उतारे। अनंत हंसों को ये सतगुरु की सता, केवली भगवंतों का ज्ञान ये तारता है। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में सदगुरु कौन कहा। अरे सदगुरु की अणभे वाणी सुनता ही सुख आवे। सुनते ही ऐसा सुख आता है, भरम कर्म जुग का सब बंधन, भरम कर्म जुग के सब बंधन छूट, सब बंधनों से मुक्त हो जाती है। इसलिए सदगुरुदेव अलौकिक ग्रंथ में बता रहे हैं कि जे जन्म मिलता ही जीव जागे, भरम कर्म मन का सब भागे। वे जन चाल जिनागर आवे, सूता हंसा शब्द जगा। अनंत जन्मों से आत्मा सूती, और ये महापुरुषों के केवली भगवंतों का जो अनुभव ज्ञान है, ये आत्मा को जगा देता है, चेतन कर देता है। और जब आत्मा चेतन हो जाती है तो महाराज फरमाते हैं भरम कर्म मन का सब ढीले पड़ करके और सांसों सांस रटना करने, वही सता उस हरि के जन के अंदर आ जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वे हंसा गुरु सरने जावे, सतगुरु कृपा मोख पद पावे। यूं है सुना चूर कोई जावे, से हंसा अमरापुर पावे। ऐसे हंस वृत्ति आत्मा, माया में मोह नहीं, ममता नहीं, और सत्संग रूपी दूध पीने में अग्रसर हो जाती है। हंस की चोंच में गुण होता है, तो भक्ति करने वाले के वचन में गुण होता है, ये मुंह में। इसी से ही तो रकार मकार रटना करोगे, इसी से ही ऊंसा सांस आए, इसी से ही जोड़े बनेंगे 3, तब आत्मा का भी परमात्मा से जोड़ा बढ़ेगा। निरंतर इसका पति है और आत्मा सुरता इसकी पत्नी।
जोड़ा बनके और सर्व सुहागण हो। पर जो गुरु शरणे आए, इस ज्ञान के शरणे में आएगा, गुरु का अर्थ ज्ञान, तब ऐसी सत्य ज्ञान की, अनुभव ज्ञान की कृपा बढ़ेगी कि आत्मा परम मोक्ष में बिना मेहनत के, बिना करने के, बिना कसौटी के, करने बिना पर करने के बिना ही, बिना कसौटी के महाराज फरमाते हैं परम पद में मिल जाए। और कोटान कोट सुनो को चूर कर, कौन चूरता है? ने अक्षर सता, सतगुरु की सता चूरती, यही परम मोक्ष लेके जाए। कोई भक्ति करने वाले में ताकत न कराने वाले। इस महापुरुषों के, केवली भगवंतों के अणबे ज्ञान में प्राप्त, ये अणबे ज्ञान ही आत्मा का धनी है, धनी। अणबे धनी जग मां, इस परमात्मा को लाने वाला अणबे ज्ञान। अणबे ज्ञान गुरुदेव भगवान, ये भगवत वचन है। यही खास आत्मा का गुरुदेव। शरीर के तो गुरु अनंत है, शरीर के गुरु तो बोले कितने 100 रोज के कर लो, कभी भी कार्य होने। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, तो मृत्यु लोक में संत विराजे। मृत्यु लोक में जब संत विराजते हैं, तब भी जीव तीरते हैं। और मृत्यु लोक से जब चले जाते हैं, तो ज्ञान सुन करके इनके केवली भगवंतों के नाम से जिसके सता आ रही है, जिसको सृजनहार पेटेंट मार्का देते हैं, उनका ज्ञान धारण करके अनंत हंस परम मोक्ष जाते, अनंत अनगिनत। उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते, जेवा सता पंथ में अब ही, तो जाग जाग ही जागे, तो हरिजन को कारण नाई, भ्रम ज्ञान सोई भाई। जे सता पंथ, रास्ते में, पंथ का मतलब रास्ता, संप्रदाय नहीं है। रास्ते में ये सता सांसों सांस करने से जिसके जागृत हो रही है, जे असता पंथ में अब ही, धाम पधारे बाद केवली भगवंतों के, और सता जागृत हो रही है उनके ज्ञान से, ग्रंथ से, तो जाग जाग ही जागे, तो जागती रहेगी, दिए से दिया जलता जाए। तो हरिजन को ऐसा केवली भगवंतों को फिर अवतार लेने की जरूरत नहीं। तो आज सदगुरु सुखराम जी महाराज की बात किसी ने अवतार नहीं, जरूरत नहीं। परम ज्ञान से भाई, इस ज्ञान को सुन कर, ज्ञान को धारण करके, ज्ञान के सारे सबके भ्रम भाग, ये ज्ञान सर्वोपरि है। ये ज्ञान ही महाराज फरमाते संतों के नेत्र, संतों के बदन है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो सुन्न बिच सुन्न बहुत है भाई, मैं बिरली सी भाग सुना, सर्व लोक जय जय करे, बंदे विष्णु बहे, जब पहुता सुखराम के संत समाधि दे। समाधि देश में जब पहुंचेगा केवल पद, आनंद पद में, तो मृत्यु लोक का संत प्रेस्ता देव प्रमोद पठावे, अमर लोक का अमर प्रेस्ता सो हंस लेवन आवे। मृत्यु लोक का संत प्रेस्ता, प्रेस्ता किसको कहा? संत केवली भगवंत है। और उनका जो केवल ज्ञान है, अणबे ज्ञान है, ये प्रेस्ता, ये देव प्रमोद पठावे, ये आत्मा को प्रमोद करता है, बुद्धि पे विवेक लाता है, समझ लाता है, और उसको भक्ति करने में प्रेम प्रीति पीड़ जागृत। इस अणबे ज्ञान में इतनी ताकत, इतनी आत्मा को चेतन कर देता है, और इंद्रियां, मन, शरीर, इच्छा चारों को निर्मल कर गरीब बना। जब तक ये केवल ज्ञान का गुण नहीं समझता है, ये चारों हावी रहती है और आत्मा सूती रहती, जीव बनी रहती, और इन चारों हावी रहते शरीर। और जब केवल ज्ञान का जोर रहता है, संत पठावे,
केवड़ी भगवंतों के पराक्रम से जब सत्ता आ जाती है और उमंग हो जाती है अमर लोक का प्रेस्ता, सो हंस लेवन आवे। वो हंस वृत्ति आत्मा को लेने के लिए अमर लोक का प्रेस्ता नेन चराता है और प्रेम प्रीत पीड़ से रटना में आत्मा लीन हो। तब महाराज फरमाते 3 लोक 14 भवन में विष्णु महेश खूब महिमा करते, सर्वलोक जय जय, सर्वलोक महिमा करते हैं कि मृत्यु लोक में ऐसे संत निपसते रहे और परम मोक्ष जाते। देवता कभी भी कोई किसी को अटकाते नहीं, बल्कि सहायक रहते हैं। अटकाने वाला ये मन है, इंद्रियां है, इच्छा है, ये पंच तत्व माया का शरीर, ये चारों अटकाने वाले हैं। पर इन चारों को तो गुरुजी बना रखा है, चारों को तो बहुत बड़ा अहंकार बना रखा है। बुद्धि पे अहंकार जिसके छाया रहता है उसके विवेक आ नहीं सकता। बुद्धि पे जिसके ममता छाई हुई रहती है वो कभी उसके विवेक आने वाला नहीं, केवल ज्ञान। तो सर्वलोक सोना कहो, कहो शब्द को भी, अब अमर लोक का सुख कहो, वो कैसा गुरुदेव। शिष्य पूछ रहा है, सर्वलोक की सुनना की बातें कही, शब्द का भेव भी, अब अमर लोक का सुख बताओ कि अमर लोक जाने से क्या सुख। हे गुरु महाराज, अमर लोक तो थिर सदा, नहीं आवे नहीं जा, किन सारे हंस पहुंच सी, मुख सिमरन थक जा। मुख सिमरन भी आप कहते उस देश में नहीं पहुंचता, तो किनके सारे हंस पहुंचेगा। उसके लिए सुखराम जी महाराज जवाब दे रहे हैं, तो मुख सिमरन मत छोड़ जो, 10वें द्वार लग कोई, होठ कंठ सुखराम के, गड़चड़िया बंद। अभी शाखा का अपने अपने हिसाब से अर्थ करते हैं सब। बस हमारे तो ऊपर चढ़ गए गढ़ पे और हमारा तब सिमरन ही चलता है, बस हम तो पूरे हो गए। इसका ही अर्थ कर, और कई अर्थ कर करके बाँचने वाले बैठे हैं और सुनने वाले भी इसी आश्रय में, उनका फिर कभी भी रटना नहीं चलता। तो उसके लिए सुखराम जी महाराज इसका निर्णय कर रहे हैं। मुख सिमरन उस देश में नहीं जाता है, पर मुख सिमरन के बिना वो देश आता है। इसके लिए सुखराम जी कह रहे मुख सिमरन मत छोड़ जो, 10वें द्वार लग। 10वें द्वार किसको कहते हैं? एक तो 10वें द्वार बजरपोड़ है। अब बजरपोड़ को आखिरी मान लेते हैं, 12वां कवड़ यही बता दे। तो महाराज फरमाते हैं ब्रह्म नेत्र तो खुलने का सवाल ही नहीं, न ब्रह्म ज्ञान उनके अणबे का समझ में आने वाला है, और न तुरिया का ज्ञान आने। जो तुरियातीत तो आना बहुत मुश्किल अवस्था, गढ़ पे तुरियातीत अवस्था होती है, पर तुरिया आती है ज्ञान की। ब्रह्म नेत्र खुलते हैं तब अणबे ज्ञान का निर्णय होता है त्रिलोकी। तब महाराज फरमाते तुरियातीत आती है। गढ़, गढ़ कौन है? आनंद ब्रह्म। तो आनंद ब्रह्म में जब शून्य समाधि का होता है, वो सहज समाधि बिना हुए नहीं। ब्रह्मन में तो ब्रह्म समाधि आती है, ध्यान समाधि, एकड़ समाधि भी और आगे है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि 24 घंटे सहज समाधि रहती है, शून्य समाधि। शून्य में जावे जब घड़ी पल दो, चवे तब नाड़ खुला, इला पिंगला ही बंद हो जाती है गहरी नींद की जैसे। कितनी देर? घड़ी या पल, एक घड़ी, आधी में पुण्य, बस इतनी पल वापिस रटना चल जाए। इला पिंगला दोनों चालू रहती है, फिर रटना। इसलिए महाराज फरमाते मुख सिमरन मत छोड़ जो, 10वें द्वार लग हो, होठ कंठ सुखराम के गढ़ चढ़ी। कंठ, होठ, इला पिंगला, चंद्र, सूर, ये सब जब शून्य समाधि का गढ़ आनंद ब्रह्म का होता है, तब वो शुद्धि बुद्धि रहती है। जैसे घोर निंद्रा होती है वैसे फिर वापिस खुलती है, वापिस चालू हो जाती है। ये थोड़ी एक चालू हो गई नहीं, समूचे बंद हो जाए, फिर बोलो ही मत। बोलने की जरूरत का, जिब्या चलने की, खाने पीने की, फिर किसी की जरूरत नहीं है जिसके जिब्या ही बंद हो गई। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं अमर लोक तो थिर है,
वहां गया बाद कोई आएगा नहीं, पर किसके सारे पहुंचे उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जन निपजे सुखराम के मृत लोक के मान, बावन गादी प्रेस्ता हंस ले वहां जा। केवली भगवंत जब निपजते हैं मृत लोक के अंदर कि 52 गादी यानी रटना, राम नाम रकार मकार 2 अक्षर ये 52 में आते हैं, और जब इसको श्वास पर श्वास में रटेगा, श्वास स्त्री पर श्वास पुरुष, कागलिया पुरुष जिब्या स्त्री, रकार पुरुष और मम्मा माया, ब्रह्म और माया। महाराज फरमाते 3 स्त्री 3 पुरुष, तीनों पुरुष में पुरुष का तेज ज्यादा हो, वो तब प्रेस्ता नयन चराए। पुरुष ढीला रहेगा, रकार कागलिया और ऊंसा, तीनों तेज कब होंगे तब हंस वहां उस देश में जा सकते। तीनों तेज ब्राह्मण मोर्चे पे जबरदस्त। ध्यान समय सुर संत की आधे ठंडी हो, मस्तक से ते अतर है कर पारख निस दिन मड्यो मोर्चो सूरो सोहंग शब्द उचारे। मोर्चे के ऊपर जब डट जाता है, त्रिगुटी मोर्चा है, सोहंग उस सांस का उच्चारण तेज होना चाहिए, जब जाके हंस परम मोक्ष में जाते। और यहाँ तो थका के बैठ जाते हैं हम, तो पूरे ध्यान समाधि में, वो सपन समाधि है, जड़ निपजे सुखराम के मृत लोक के। ऐसा हरि के जन राम सनई ऐसे केवड़ी भगवंतों का ज्ञान धारण करता है जब वो निपजता है, जब धारण करता है, जब वो 52 गादी प्रेसता, नियंचर भी उमऊ रहता है और रटना भी जबरदस्त। तो अमर प्रेस्ता 52 गादी अमर लोक में अमरापुर साधी, कोई केवल ज्ञानी संत कहावे जारो अंत समय यो आवे। परम मोक्ष में अंत समय वो ही आत्मा जाएगी जिसे वो केवली भगवंतों का केवल ज्ञान निज मन निज ज्ञान को सौंप दे। बस कुछ नहीं है मेरे को, बस ये ज्ञान ही सर्वोपरि, इस ज्ञान को अंदर समा लेगा। केवली संत का केवल ज्ञान जो समाता है उसका अंत समय परम मोक्ष जाने का समय आ गया। अमर प्रेस्ता 52 गादी, रटना रकार मकार की 59 सांस ये 52 गादी है, और अमर प्रेस्ता नेंच, यही अमर लोक में जाते हैं, यही अमर लोक में शादी हो जाती है। आत्मा और परमात्मा एक में स्वयं प्रकाश। तो 10वां द्वार खोल जन जाई, अमर लोक में बटे बधाई। अमर प्रेस तो संत पठावे, अमर विमान बैठ जन जा। अब 10वें द्वार खोल अंत समय का बताया सतगुरुदेव ने कि शरीर छत्ते बताया। अंत समय तो एक सदगुरु सुखराम जी महाराज का ब्रह्मांड खुला और किसी का नहीं खुला, इसका परिचय नहीं है जीव ने। तो क्या परम मोक्ष नहीं गए? बहुत गए। उसके लिए सुखराम जी ने वाणी में लिखा है कि जीवते ही बजरपोल खोल करके और फिर 10वें द्वार माय जन जाय विराज, उसमें जाके विराजमान हो जाता है, केवल की बारी खोल करके अगम आवाजों में लीन हो जाता है। तो सदगुरु देव फरमाते हैं कि अंत समय जब केवल ज्ञान का और भक्ति का जबरदस्त संग रहता है, तो उसके लिए सदगुरु देव ने कहा कि देव ढूंढी अनहद बाजे, घुरे निशान सब आया, जे कोई हंस मोख को जावे, जहां ऐसी विधवाया। देव ढूंढी अनहद पाए, देव लोक में बधाई। महाराज फरमाते ऐसा जबरदस्त बधाई है देवलोक में बढ़ती है। मृत्यु लोक में तो क्या है, मृत्यु लोक में तो बोले खुद कर लो, और जब तक देवलोक में देव ढूंढी अनहद बाजे, घुरे निशान सब आया। महाराज फरमाते हैं मृत्यु लोक में जब एक डंके बाजे एक गाई, लोक लोक में बटे बट सब देवत सामा चल आवे, जय जय वाणी कलश बधा। इसको महाराज कह रहे हैं देव ढूंढी अनहद बाजे, घुरे निशान सब आया।
आज संत परम मोक्ष जाएंगे, दर्शन होंगे, खुशी मनाते हैं। वो हंस परम मोक्ष में जाता है, उसको जाने के पहले ये चीज स्थिति बढ़। इसलिए अमर बेमान बेट, ये नियंचर अभिमान है, ये केवल पद से आता है, केवल पद में ही उड़ा के ले जाता हवा। अमर प्रेस्ता संत पठावे, केवली भगवंत ही यहाँ महाराज फरमाते मृत्यु लोक में लाते हैं। ये अमर विमान का ही गुण है सारा, अमर प्रेस्ते का गुण। ये अनुभव ज्ञान यहाँ ऐसा भांत भांत के इतने बड़े बड़े ग्रंथ केवली भगवंतों ने क्यों बनाए? इस प्रेस्ता को लाने, इस प्रेस्ता की समझ करने के लिए संतों ने ऐसा गुण प्रकट किया, ऐसी महिमा करी है केवल ज्ञान की, अणवे ज्ञान की, तत्व ज्ञान की, 52 गादी में रकार मकार की, जो ब्रह्म का नाम है, जो रूप से न्यारा है और गुप्त है, सब में रम रहा है, इसलिए इसको नाम। सबसे प्रथम शिव शंकर भगवान ने इस ब्रह्म के नाम को अपनाया, तब सृष्टि में संहार का गुण। फिर ब्रह्मा जी ने, विष्णु भगवान ने, शक्ति ने, सोनकादिक ऋषि ने इनको ब्रह्म के नाम को शेष भगवान ने धारण किया, तब जाके सृष्टि का कार्य कर सकते। बिना ब्रह्म के नाम की सृष्टि का कार्य हो नहीं सकता। पृथ्वी आकाश पयाण भी थूम नहीं सकते। बिना ब्रह्म के नाम के रटे बिना कोई ग्रंथ भी नहीं। ब्रह्मा जी ने चारों वेद ब्रह्म के नाम के ताकत से बनाए। सुखदेव मुनि ने 12 बरस तक गर्भ में रह के भागवत 12 स्कंद बोले, वेद व्यास जी ने लिखे, वही ब्रह्म के नाम से। कृष्ण भगवान ने गीता यही केवल ज्ञान के पराक्रम से। वाल्मीकि जी ने, तुलसीदास जी ने रामायण भी बनाई, यही ब्रह्म का नाम है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, ऐसा केवल का ज्ञान है, ऐसा केवल की भक्ति है, ऐसा ब्रह्म का सृजनहार का नाम है। उन विमान हेटे जन आसी पाचो ज्ञान गेब का पासी। उन विमान में ओ गुण भाया जो हमा पंछी की छाया। इस विमान में ऐसा गुण है, ये सदगुरु की सत्ता का जो केवल ज्ञान है, इससे ये विमान आता है और आत्मा को लेने के लिए आता, उड़ के अमर लोक से आता है और अमर लोक में ही लेके जाता है। ये गेबाऊ 5वां ज्ञान आता है और गेबाऊ लेके जाता है, किसी के कहने से नहीं आता है। 5वां केवल ज्ञान, मत ज्ञान, मन परिचय ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवध ज्ञान तो कसौटी से आ जाते हैं, मेहनत से आ जाते हैं, परंतु ये केवल ज्ञान तो जब तक निर्मल नहीं पढ़ोगे, जब तक ये साधना इस तरीके को धारण नहीं करोगे, तब तक आने वाला। ये सदगुरु की जो सत्ता हमा पक्षी की जैसे, जमा पक्षी की छाया में गुण है, वैसा ही छाया नियंचर है। आनंद ब्रह्म की छाया नियंचर, सदगुरु की सत्ता का गुण होना और सदगुरु की समझ घट में आना, विवेक बुद्धि पे, तब ये विमान के नीचे आया है। छाया में गरकाव, नियंत्रण में गरकाव कब होगा? इस अणवे ज्ञान का पोड़िएदार का समझ होगा। ये पोड़िएदार है केवल ज्ञान, पोड़िएदार से प्रेम करेगा, पोड़िएदार सो हित सभा रिझाए, पोड़िएदार से हित कर, तब तेरी ये सभा रिझायमान होगी, तब तेरी इंद्रियां तिरपत होगी, तब तेरी इंद्रियां भक्ति में लीन होगी। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, ऐसा राजयोग का गुण जब भी आएगा तभी आत्मा परमात्मा में मिल सकती। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, ऐसा राजयोग का गुण जब भी प्रकट होगा कि संसार में आत्मा परमात्मा में मिलने के लिए अग्रसर हो। परमात्मा में मिलने के लिए ऐसी महाराज फरमाते हैं, जगत में
परमात्मा मिलने के लिए, ऐसी जबरदस्त आनंद लोक में जाने के लिए पीड़ होती रही। जैसे किसी को पीड़ का दर्द होता है, वैसे रटना का दर्द, पीड़ की जैसे रटना चल जबरदस्त। यही सदगुरु की कृपा है, यही सदगुरु की है। तब भी सुखराम जी महाराज को ऐसा हुक्म होकर भी, मैं सदगुरु का खासा चाकर, सनद दिवी गुरु मोही, अनंत हंस में ले उदरूला, सुन ली जो जन लोई। तो भी सुखराम जी ने कहा, मैं सत्य केवल ज्ञान का नौकर हूं, चाकर हूं, ये निगाह में गुरु हूं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अनंत हंस ले उदरूला, इस सदगुरु के ज्ञान से मैं अनंत हंसों को लेकर उधर हूं, जितने भी जाए पीछे। क्यों कि मैं गुरुदेव शिष्ट सभी का, जानमा जानो कोई, मोसु मिला अगम घर मेलो, आनंद पद में सोई। मान सारी सृष्टि का गुरुदेव कौन? ये सत्य केवल ज्ञान, ज्ञान रूप से, सता रूप से महाराज बोल रहे। पूरी सृष्टि का, चारों युग में केवल भक्ति में इंसान जगाया। इस केवल ज्ञान ने चारों युगों में केवल भक्ति को जगाया। सता जागृत कर कर अनंत हंसों को परम बुद्ध, मेरे को जानो चाहे मत। केवल ज्ञान गुरु ज्ञान है। इसके अलावा जितने भी सुरगुण निर्गुण वो सब माता पिता है। माता पिता और गुरु के ज्ञान का गुण अलग अलग है, एक ही है, अलग है। माता पिता से आत्मा सुख देख सकती है, और गुरु ज्ञान से गुरु पद में मिल, मोसु मिला अगम घर मेलो, आनंद पद में। आनंद पद में जब ही मिलेगा, इस परम पद के केवल ज्ञान से तेरा नाता जुड़ेगा, तब जाके आत्मा परम पद में मिले। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य होते, केवली भगवंता ने धन्य होते, जीवा तारण जहाज में धन्य होते, मोक्ष के मालका ने धन्य होते, अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम सभा श्री राम राम मारो, सबने राम 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 राम, सब संतान है, सत्संज्ञान है, राम 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 राम।